वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में यौम आशूर 10 मुहर्रम उल हराम को मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों, देहातों में शबीए जुलजना और ताजिए के जुलूस बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवान दवा हैं। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की इस्लाम की सरबुलंदी और हक व सदाकत के लिए मैदान करबला में दी गई अजीम कुर्बानी की याद में बरामद होने वाले शबीए जुलजना और ताजिए के मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होते हुए मंजिल मकसूद पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होंगे, जिसके बाद शाम गरीबा बर्पा की जाएगी। मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से भी सेमिनार्स और दीगर तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को मौजू बनाया जाएगा। विफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मातमी जुलूसों के रूट्स पर 9 मुहर्रम उल हराम की तरह आज यौम आशूर पर भी डबल सवारी पर पाबंदी होगी, जबकि रूट्स और इतराफ में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रखी जाएगी। मुल्क भर में अमन अमान को यकीनी बनाने की गर्ज से पुलिस के साथ पाक फौज, रेंजर्स और FC के दस्ते भी हिफाजती ड्यूटियों पर तैनात हैं। बास मुकामात पर जुलूसों की फिजाई निगरानी भी की जा रही है। मुहर्रम उल हराम 10 को मरकजी जुलूसों के रास्ते पर मुख्तलिफ मुकामात पर जामिया तलाशी के लिए वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब किए गए हैं, जबकि जुलूसों के मुंतजिमीन और रज़ाकार भी हिफाजती ड्यूटियों पर तैनात हैं। जुलूस के रास्तों में बगैर इजाजत पानी और दूध की सबीलें लगाने और न्याज तकसीम करने की इजाजत नहीं है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम आशूर के मौका पर कौम के नाम अपने पैगाम में कहा है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जनाब इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन ने अपने अहले बैत इजहार और रफ़काए कार के साथ मैदान करबला में यौम आशूर को शहादत पाकर तारीख इस्लाम में इस दिन को क़यामत तक के लिए खास बना दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम आशूर मुहर्रम उल हराम के मौका पर कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि यौम आशूर यानी 10 मुहर्रम उल हराम को अल्लाह ताला ने रोज़े अव्वल से ही खास शर्फ बख्शा है। इस दिन तारीख़ी इंसानियत के बहुत से अहम वाक़यात रोनुमा हुए। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि इस दिन नवासे रसूल की शहादत का अजीम वाक़या हर साल मुसलमानों को इस बात की याद दिलाता है कि जालिम और बातिल क़ुव्वतों का मुकाबला करने के लिए वक्त आने पर जान का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं करना चाहिए। शहादत इमाम हुसैन दर हकीकत हक की फतह, जालिम और जाबिर के सामने डट जाने और इसारो कुर्बानी का इस्तारा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, उनके अहले खाना और पैरोकारों की कुर्बानी से हमारे लिए 3 अहम पैगामात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि वाक़या करबला में हमारे लिए 3 अहम पैगामात हैं। अव्वल ये कि लाफानियत इन लोगों ने कमाई है जो जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं। ये सिर्फ अमीर, ताकतवर या तालीम याफ्ता होने की वजह से कमाया नहीं जा सकता। दोम ये कि पूरी तारीख में बहुत सारे अजीम मुसलमान करबला से मुतासिर हुए और उन्होंने जुल्म, नौआबादियाती हुक्मरानी, नाइंसाफ़ी के खिलाफ डट जाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। सोमिये के भारतीय मकबूजा कश्मीर में आज भी जब्र और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जद्दोजहद जारी है। बहादुर कश्मीरी जो फौजी जब्र और जुल्म की बदतरीन शक्ल के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, इन्हें करबला से हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो अपनी हिम्मत पर कायम रहें, क्योंकि जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ इनकी जद्दोजहद कामयाब होगी, जैसा कि शोहदाए करबला ने हमें करके दिखाया। यौम आशूरा के मौका पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी का पैगाम। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि शोहदाए करबला के जज्बा इसार, कुर्बानी और गैर मुतज़लज़ल इरादे पर अमल पैरा होकर तमाम मुश्किलातों पर काबू पाया जा सकता है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपने पैगाम में कहा कि वाक़या करबला यौम आखिरत पर गैर मुतज़लज़ल ईमान, बेमिसाल तकवा और बहादुरी की आला मिसाल है। करबला का वाक़या अल्लाह ताला की राह में सब्र और कुरान मजीद में बयान शहादत के जज्बे का एक बेहतरीन नमूना है, जिसे क़यामत तक याद रखा जाएगा। वाक़या करबला में हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों की उन अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है जो उन्होंने हक और सच की खातिर दी। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने अपने पैगाम में कहा कि वाक़या करबला जो सच और बातिल क़ुव्वतों के दरमियान पेश आया, वो मुसलमानों को बातिल क़ुव्वतों के खिलाफ सीना सपर होने का दर्स देता है। यही वो रास्ता है जिस पर हमारे प्यारे नबी खातिमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमल पैरा होने का दर्स दिया। बातिल क़ुव्वतों के खिलाफ हक और सच की खातिर हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की। वाक़या करबला से हमें यह सबक मिलता है कि मुल्क कौम पर जब भी मुश्किल वक्त आन पड़े तो किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का यौम आशूर पर ट्विटर पैगाम। उन्होंने कहा कि शोहदाए करबला की जदोजहद जुल्म के खिलाफ सीना सफर होने का अब्दी पैगाम और उनका सफर जुर्रत और अजीम कुर्बानियां रहती दुनिया तक मजलूम कौमों को हौसला और वलवला मुहैया करती रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने अपने ट्वीट में कहा कि यौम आशूरा के मौका पर हमें अपनी ज़िंदगियों को हज़रत इमाम हुसैन की तालीमात के मुताबिक अमल पैरा होने का आहादा करना है। मुहर्रमुल हराम हमें सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन की राह हक में लाजवाल कुर्बानी की याद दिलाता है। शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों ने दीन इस्लाम के आफाकी असूलों सब्र, बर्दाश्त और कुर्बानी को क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया है। करबला के मैदान में हक़ व बातिल का मार्का मुसलमानों को इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ जहाद करने का दर्स देता है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी हक़ और बातिल के दरमियान कई बरसे मार्का जारी है। जालिम मोदी ने मकबूजा कश्मीर में सफाकियत और बर्बरियत बर्पा कर रखी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इक़्तिदार पर काबिज लोगों के मुकाबले में कुर्बानी देने वाले सुरखरू रहते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने यौम आशूर पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अहले बैत और उनके साथियों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि खातिमुल नबीयीन के प्यारे नवासे ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने अहले खाना और साथियों की अजीम कुर्बानी पेश की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हक़ और बातिल का फ़र्क वाज़े करने के लिए थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज भी दुनिया में एक तरफ इंसाफ, हक, उसूल, सच्चाई के अलमबरदार हैं, दूसरी जानिब इक़्तिदार, इख्तियार, आमरियत, फस्तायत और झूठ पर कारबंद कुव्वतें हैं। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दर्स दिया कि उसूल की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले इक़्तिदार पर कब्जा करने वालों के मुकाबले में अल्लाह ताला की बारगाह और तारीख में सुरखरू रहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि जुल्म, झूठ और ज्यादतियों का मुकाबला करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैरवी करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि जुल्म और झूठ ख्वाह घर के करीब हों या दूर, और कश्मीर में हों या फ़लस्तीन में, उनके खिलाफ लड़ना होगा। तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियाँ भी जुल्म हैं। उन्होंने कहा कि इस बार यौम आशूर और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आलमी दिन एक ही दिन पर मनाए जा रहे हैं। आज के दिन हमें इंसानियत के खिलाफ जुराइम के मुर्तकिब अफराद की मजम्मत और मुज़ाहमत करनी चाहिए। बिलावल ने मजीद कहा कि झूठ और जुल्म अस्करियत पसंदों और इंतहा पसंदों की जानिब से इस्तेमाल किया जाने वाला एक हथियार है। अवाम को इन जुनूनियों के मज़मूम साजिशों से खबरदार रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तजदीद अहद नो करते हुए कहा कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने कभी नहीं झुकेंगे। ये अहद भी करते हैं कि हम बातिल को, हक़ व सच्चाई को मफ्तू बनाने नहीं देंगे। शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को PTI कराची के सदर खुर्रमशेर ज़मान का खिराज अकीदत। 10 मुहर्रमुल हराम का तारीखी दिन शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। खुर्रमशेर ज़मान का कहना है कि हज़रत इमाम हुसैन दीन की सरफराजी की खातिर बातिल के सामने डट गए थे। यौम आशूर को अजीम दर्स ये है कि मजलूम का साथ दिया जाए। मुहर्रमुल हराम के हक के लिए अपनी ज़िंदगी के माता अजीज़ को कुर्बान करने का दर्स देता है। उन्होंने मजीद कहा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नामूसे रिसालत की खातिर अजीम कुर्बानी इंसानियत के लिए मशलिरा है। यौम आशूर मिल्लत इस्लामिया को हुसैनियत के पैगाम और उसकी तारीख साज किरदार की याद दिलाता है। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी पर मामूर जवानों को सलाम पेश करता हूँ। मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फौज ने फायरिंग करके मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 3 दिन में भारतीय फायरिंग से शहीद कश्मीरी नौजवानों की तादाद 10 तक जा पहुंची। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी के दौरान रात गए नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया, जिसके बाद सिर्फ 3 दिन में भारतीय फायरिंग से शहीद कश्मीरी नौजवानों की तादाद 10 तक पहुंच गई। काबिज भारतीय फौज ने श्रीनगर के इलाके पंथा चौक में सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके भारी नफरी तैनात की गई थी, जबकि इलाके में किसी एहतजाज के पेश नज़र मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ भी जिला पुलवामा के इलाके जादवरा में काबिज भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था, जबकि इससे कबल जिला शोपियां में 4 कश्मीरियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया था।
रावलपिंडी में अज़ादार हुसैन मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस के रास्ते में सबीलें और लंगरों नयाजों का खसूसी एहतमाम किया गया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शेराज अहमद शिराजी जो कि इस वक्त फवारा चौक में मौजूद हैं। जी शेराज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, उस मैं मौजूद हूँ फवारा चौक रावलपिंडी में। और अगर बात की जाए 10 मुहर्रम हराम के मातमी जुलूसों के हवाले से, तो रावलपिंडी से सबसे बड़ा जो मातमी जुलूस है वो कर्नल मकबूल हुसैन इमाम बारगाह से बरामद हुआ और अपनी रवायती रास्तों कॉलेज रोड और जो दीगर रास्ते हैं वहाँ से होता हुआ फवारा चौक पहुँचा, जहाँ पर नमाज ज़ुहरैन अदा कर दी गई। साथ साथ जो है वहाँ पर जंजीर जनी भी की गई। मैं आपको बताना चलूँ कि आज शाम जो है अब से कुछ देर बाद यहाँ पर शामी गरीबा का भी अहतमाम किया जाएगा और जुलूस जो है ये अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ कदीमी इमाम बारगाह पहुंचकर एहतमाम पजीर होगा। अगर बात की जाए सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से, तो रावलपिंडी में जो है सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। 5000 पुलिस एहलकार, साथ साथ 10,000 वॉलंटियर जो है वो अपनी खिदमात यहाँ पर सर अंजाम दे रहे थे। और सुबह से हम कि यहाँ पर जो है जुलूसों की फ़िज़ाई निगरानी भी हो रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चलूँ कि रास्ते में जो है सबीलों का भी अहतमाम किया गया था और कोरोना वायरस से बचने के लिए यहाँ पर मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है वो भी लाजमी करा दिया गया था। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की कुर्बान लाइन्स में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस आमद। वज़ीर आला ने डिजिटल कैमरों के जरिए यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कमेटी रूम में खसूसी इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को यौम आशूर पर किए गए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने CCTV कैमरों से जुलूसों की मॉनिटरिंग के निज़ाम का मुआयना किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने डिजिटल वॉल पर कैमरों के जरिए लाहौर के दीगर इलाकों के जुलूसों का भी मुशाहिदा किया। उन्होंने लाहौर समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और पुलिस और इंतजामिया को वज़ा करदा सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। आरिफपाड़ा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह अहले बैत D ब्लॉक से बरामद हुआ। मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ जिन्ना चौक में पहुंचा, जहां मजलिस अज़ा और नमाज ज़हरैन अदा की गई। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ शफी शादी चौक, लकड़ी मंडी, कारखाना बाजार और सिटी रोड से होता हुआ 7 बजे करबला कब्रिस्तान लारी अड्डा में एख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में अज़ादारों ने सीना कोबी और जंजीर जनी भी की। जुलूस के रास्तों में जगह जगह दूध और मीठे पानी की सबीलें लगाई गई। जुलूस के तमाम रास्तों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। खारदार तारें और बैरियर लगाकर तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया और सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए गए थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, उमरकोट में यौम आशूर की मुनासबत से जिला भर में बरामद होने वाले 29 मातमी जुलूस उमरकोट पुलिस के सख्त सिक्योरिटी हिसार में अपने रास्तों पर रवान दवा। SSP और डिप्टी कमिश्नर ने उमरकोट, कुनरी और दीगर शहरों में मातमी जुलूसों का जायजा लिया। जिला उमरकोट में बरामद होने वाले 29 मातमी जुलूसों के हवाले से उमरकोट पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजामात। तमाम मातमी जुलूस सख्त सिक्योरिटी हिसार में अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवान दवा हैं। इमाम बारगाहों, मातमी जुलूसों की गुजरगाहों और अहम मुकामात पर पुलिस अफसरान और जवान और लेडीज पुलिस कांस्टेबल समेत 1092 पुलिस ऑफिशियल्स जानफशानी से ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इलावा अजीम सिंध रेंजर्स के 100 से ज्यादा एहलकार भी पुलिस के साथ सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। मुहर्रमुल हराम के आगाज से ही शहरियों की बड़ी तादाद शहर खमोशां का रुख कर लेती है, जहां शहरी अपने प्यारों की कब्रों की मुरम्मत और सफाई के साथ कब्रों पर मगफिरत की दुआएं मांगते हुए फूलों की पत्तियां डालते हैं। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं शेखपुरा से अरशद परवेज की इस रिपोर्ट में। यूं तो सारा साल ही शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर जाते और फातहखानी करते हैं, मगर मुहर्रमुल हराम के आगाज़ से ही शहरियों की बड़ी तादाद शहर खामोशा का रुख कर लेती है, जहां शहरी अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत और सफाई करते और कब्रों पर मगफरत की दुआएं मांगते हुए फूलों की पत्तियां डालते हैं। शहरियों का कहना है कि खसूसन मुहर्रमुल हराम में अपने प्यारों की कब्रों पर मट्टी डालकर दिली सुकून मिलता। असी कब्रस्तान अपने प्यारिਆਂ ਦੀ आ के कब्रां ते हाज़री देईदा है। हजूर ने फरमाया कि कब्रां दी ज़ियारत करा करो, क्योंकि कब्रां दी ज़ियारत करन नाल मोमन दा दिल जिहड़ा नरम होंदा है, मोमन नूं मौत दी याद आंदी है। शहरियों की बड़ी तादाद मुहर्रमुल हराम में अहले बैत की लाजवाल कुर्बानियों की याद में अपने प्यारों से अकीदत के लिए सुबह सवेरे ही कब्रस्तानों में पहुँच जाते हैं। मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी 10 मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस निकाले गए। हासिलपुर में 3 बड़े मातमी जुलूस निकाले गए। पहला जुलूस मरकजी इमाम बारगाह कसर बतूल हासिलपुर से, दूसरा जुलूस कायमपुरा और तीसरा जुलूस चक 143 मुराद से बरामद हुआ।
मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी 10 मुहर्रम अल हराम के मातमी जुलूस निकाले गए। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल की जानिब गामज़न हैं। जुलूसों के सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर ने सिक्योरिटी इंतजामात की खुद निगरानी की। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार, महकमा माल, रजाकार, रेस्क्यू 1122 और एलियट फोर्स के एहलकार भी ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। जुलूस में आने वालों की चेकिंग के लिए 4 सिक्योरिटी पॉइंट्स बनाए गए हैं और जुलूस में अज़ादारों के लिए पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। शाह